क्या आपके पास भी हाफ मीटर या हाफ मीटर से कम फैब्रिक है और आपको वो फैब्रिक बहुत पसंद है और आप उसका कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बैकलेस ब्लाउज, वो भी इस 25 सेंटीमीटर छोटे फैब्रिक के पीस से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जिस ब्लाउज को बनाने वाले हैं उसकी कटिंग सबसे पहले पेपर पर करेंगे, देन हम उसी ड्राफ्ट को रखकर मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं पेपर पर इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा फैब्रिक कम है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप उसे डायरेक्ट फैब्रिक पर भी कट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। आज के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने लिया है A3 सीट। अब ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका रेडी लेंथ हो ब्लाउज का उसमें प्लस 1.5 मार्जिन ऐड कर लें, देन मार्क कर लें। और मैंने ये 1.5 इंच मार्जिन फोल्डिंग के लिए ऐड किया है, तो मेरे मेज़रमेंट में ये आया है 15 इंच। तो मैं 15 इंच पर 2-3 जगह मार्क कर लूँगी ताकि जो हमारा लेंथ है वो हर जगह से सही आए। मार्क करने के बाद अब इन सभी निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट इंची टेप को यहाँ रखेंगे और 5.8 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। देन इस मार्क से नीचे भी 5.8 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब दोबारा इंची टेप को यहाँ रखेंगे और नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। देन यहाँ से नीचे 7 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं नेक लेंथ। अब नेक विड्थ वाले मार्क पर इंची टेप को दोबारा रखेंगे और यहाँ से नीचे 4 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से। अब टक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे, जिसके लिए ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी टक्स पॉइंट आए उतने पर मार्क करें। देन इसी मार्क के बिल्कुल बराबर में 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग आपको अपने एपेक्स पॉइंट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्क करना है। अब नीचे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाले निशान से हाफ इंच कम करके मार्क किया जाता है। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। इतना करने के बाद अब नेक वाले साइड भी हम मार्किंग करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 4 इंच पर मार्क करना है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने नेक की साइड पर 4 इंच पर मार्क क्यों किया है, क्योंकि हमने जो एपेक्स टू एपेक्स की दूरी पर निशान लगाया है वो 4 इंच पर निशान लगाया है, इसलिए हमने ऊपर भी 4 इंच पर ही मार्क किया है। अब इस मार्क को भी नीचे वाले मार्क से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इतना मार्क करने के बाद यहाँ आर्म होल वाले कोने पर इंच टेप को रखेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। जैसे मैं आपको शेप देकर दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको शेप देना है। ऊपर शेप देने के बाद नीचे यहाँ इस निशान पर इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे प्लीट के लिए और शेप दे देंगे प्लीट का। नीचे प्लीट का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को भी नीचे वाले मार्क से शेप देते हुए ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच पर ही मार्क किया है ताकि हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है वो अच्छा आए। पता है फ्रेंड्स, ये जो हमने नेक के साइड पर कर्व शेप दिया है उससे क्या होता है, हमारा जो नेक विड्थ है वो 1-1 इंच बढ़ जाता है दोनों तरफ से, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की दूरी पर शेप दिया है।
अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए बस साइज़ को 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9 इंच प्लस 1 इंच जो हमने प्लीट के लिए मार्क किया है उसे ऐड करेंगे, देन मार्क करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में बस साइज़ आया है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसके बाद इस निशान से बाहर 3 इंच पर मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए। बैक और फ्रंट पार्ट हम एक ही साथ कट करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे वेस्ट साइज़ के लिए मार्क करेंगे, तो मेरे मेज़रमेंट में वेस्ट साइज़ का 4th भाग है 8 इंच प्लस 1.5 इंच हम लेंगे जो हमने प्लीट के लिए लिया था, उसे ऐड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो मैं 9.5 इंच पर वेस्ट साइज़ के लिए मार्क कर लूँगी और इस निशान से बाहर 3 इंच पर मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ की लेंथ मेज़र कर लें ताकि स्टेप लगाने में आपको दिक्कत ना आए। अब इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने ड्राफ्टिंग को कट कर लिया है। अब इसी को रख कर फैब्रिक पर भी ब्लाउज को कट कर लेंगे। इसके लिए आपको अपना मेन फैब्रिक लेना है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, आपको दिख रहा होगा कितना छोटा सा पीस है ये। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ये नेक वाले साइड के ड्राफ्ट को यहाँ जॉइंट साइड से प्लेस करेंगे। ध्यान रहे नेक वाला साइड जॉइंट साइड की तरफ रखना है और चॉक से मार्किंग कर लेंगे। अब इसी निशान पर इसे कट कर लेना है। ये हमारे ब्लाउज का सेंटर वाला पार्ट कट गया है और अब हम साइड वाला 2 पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को बिछा लें और इस पीस को रखकर कट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड वाले पीस को भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर सभी पीसेस को कट करने के बाद अब हमें लाइनिंग लेना है और लाइनिंग पर भी सेम मेथड से इस ड्राफ्ट को रख कर 3 पीसेस कट कर लेंगे, एक सेंटर का और 2 साइड का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइनिंग पर भी तीनों पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें इन सभी पार्ट को जॉइन करना है, तो ध्यान रहे मेन फैब्रिक वाले सभी पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे और लाइनिंग वाले सभी पार्ट को लाइनिंग के साथ जॉइन करेंगे अलग अलग। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर वाले पार्ट को खोलकर बिछा लेना है, सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। देन साइड वाला एक पार्ट लेना है और यहाँ एक किनारे पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे दोनों पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ रहे। देन दूसरा पार्ट भी दूसरी तरफ रखेंगे और किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लाइनिंग पर भी तीनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ कैसे सिलना है इसे। देखिए सेंटर वाले पार्ट पर एक साइड वाला पार्ट रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटा छोटा कट लगाना है ताकि जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है वो बहुत ही अच्छे से आए। कट लगाने के बाद बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे, मार्जिन वाले फैब्रिक को एक साइड करके। सिलाई लगाने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। अब सेंटर पार्ट के दूसरी तरफ दूसरा वाला पार्ट लेंगे और यहाँ किनारे से किनारे मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने पहले वाले पार्ट को जॉइन किया है। और इसी तरीके से मैंने तीनों पीस को लाइनिंग और मेन फैब्रिक में जॉइन कर लिया है।
इतना करने के बाद अब हमें बना लेना है 8 डोरी, वो भी 1 साइड अटैचिंग टेसल के साथ, और 2 स्ट्रिप बनाना है हाफ इंच चौड़ा, वो भी स्लीव के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने पहले ही बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको डोरी बनाने की वीडियो चाहिए तो कमेंट बिलो। डोरी बनाने के बाद आपको मेन फैब्रिक वाला पीस बिछा लेना है। देन जो हमने 2 स्ट्रेप बनाया है हाफ इंच चौड़ा, उसे यहाँ पर रखेंगे दोनों तरफ और सुई धागे से सिक्योर कर लेंगे। अब ब्लाउज के किनारे वाले साइड पर यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और हाफ इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे 3 टाइम्स। एंड जो हमने लंबा वाला डोरी तैयार किया है उसे इन निशान पर रखेंगे। और दूसरी तरफ भी सेम डिस्टेंस पर डोरी को प्लेस करेंगे और सुई धागे से इसे स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब हम मेन फैब्रिक में लाइनिंग को अटैच करें तो हमारे जो डोरी है अपनी जगह से ना हिले। सिक्योर करने के बाद अस्तर वाला पार्ट लेंगे जो रेडी किया था और उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके लाइनिंग को यहाँ पर प्लेस करेंगे और तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से खुला रखेंगे क्योंकि हम नीचे की ही साइड से इसे पलटेंगे। मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटा छोटा कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। तीनों तरफ कट लगाने के बाद अब इसे नीचे की साइड से पलट लेंगे। पलटने के बाद चारों तरफ बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमने 2 स्ट्रेप ज्वाइन किया है दोनों तरफ स्लीव के लिए, उसे भी सिल लेंगे दूसरी साइड। तो देखिए इस तरीके से उठाना है और बिल्कुल किनारे पर जहाँ पर हमने चारों डोरी को अटैच किया ना वहाँ पर इसको रखना है और सिलाई लगा लेना है। मैंने सिलाई लगा लिया है। बिल्कुल किनारे पर स्ट्रेप को जॉइन करने के बाद अब बॉटम को थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करेंगे, जितना हमने फोल्डिंग के लिए लिया है उतना ही। बॉटम को फोल्ड करने के बाद हमें सुई धागे की हेल्प से इसमें तुरपाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज के बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है और मेरा बैकलेस ब्लाउज रेडी हो गया है। चलिए अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से पहनना है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में सभी डोरियों को बांधना है और हाँ, डोरी को थोड़ा टाइटली बांधे ताकि ये बाद में खुले ना। इस ब्लाउज़ को आप ट्यूब टॉप की तरह भी वेयर कर सकते हैं। मेरा तो ब्लाउज़ बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। कितना प्यारा लग रहा है ना। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। ये वीडियो तो हो गया है हमारा कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।